क्या है म्यूचुअल फंड और कैसे किया जाता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, ये सारी बातें हम जानेंगे। हाल के वर्षों में म्यूचुअल फंड निवेशकों की सबसे लोकप्रिय पसंदीदा चीज़ है। फिर भी अधिकांश निवेशकों को म्यूचुअल फंड के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में समझना मुश्किल लगता है। आपको ये समझना होगा कि म्यूचुअल फंड में एनएवी का बहुत ही महत्व है। यह किसी फंड के प्रदर्शन के सबसे महत्वपूर्ण उपायों में से एक है, जिसका उपयोग निवेशक अपने निवेश की निगरानी के लिए करते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड विभिन्न प्रकार के होते हैं, म्यूचुअल फंड में एनएवी की गणना करने की आवृत्ति फंड की संरचना में भिन्न भिन्न होती है। ओपन फंड के लिए आप बाजार सत्र के अंत में एनएवी को दैनिक रूप से बदले हुए देखेंगे, जबकि क्लोज फंड के लिए एनएवी साप्ताहिक या मासिक रूप में निकाली जाती है। एनएवी की विशेषताएं म्यूचुअल फंड में क्या है? एनएवी स्टॉक मूल्य नहीं है। अक्सर लोग एनएवी को स्टॉक मूल्य समझ लेते हैं, लेकिन वे समान नहीं है। जबकि स्टॉक की कीमतें पूरे ट्रेडिंग सत्र के दौरान बदलती रहती है, एनएवी की गणना और अपडेट केवल ट्रेडिंग सत्र के अंत में या साप्ताहिक या मासिक रूप से किया जाता है। पी मार्ग के माध्यम से म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो आपके पास एक निश्चित राशि जिसे आप प्रवेश कर रहे हैं, अब उस रकम से कितनी यूनिटें खरीद जाएगी यह उसकी रकम के म्यूचुअल फंड के एनएवी पर निर्भर करेगा। यदि एनएवी अधिक है तो आपको यूनिट्स कम मिलेंगे और अधिक एनएवी अधिक है तो आपको यूनिट्स ज़्यादा मिलेंगे। यदि आप किसी म्यूचुअल फंड एक विशिष्ट संख्या में इकाइयाँ खरीदना चाहते हैं तो यहाँ आप अपनी निवेश राशि बढ़ा या घटा सकते हैं। एनएवी समय के साथ फंड के प्रदर्शन को समझने में मदद करता है। मूल रूप से लंबी अवधि में यदि आप म्यूचुअल फंड की एनएवी को ट्रैक करते हैं और यदि यह बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि फंड अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, और इसके विपरीत अगर म्यूचुअल फंड में एनएवी घट रही है तो इसका मतलब है कि फंड बुरा प्रदर्शन कर रहा है। हाई वैल्यू वाला एनएवी बेहतर प्रदर्शन करेगा और लो एनएवी वाला नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है। और आगे जानते हैं। अब तक आप समझ रहे थे कि नेट एसेट वैल्यू मतलब एनएवी में उतार चढ़ाव होता है, तो इसमें उतार चढ़ाव क्यों होता है वो हम जानेंगे। एनएवी म्यूचुअल फंड की सभी संपत्तियों के भारित औसत और बाजार का मूल्य के ध्यान में रख के किया जाता है। इसलिए जैसे ही बाजार मूल्य या इन अंतर्निहित परिसंपत्तियों की कीमतें बदलती रहती है तो एनएवी बदलता रहता है। हर म्यूचुअल फंड के कुछ खर्चे होते हैं जिन्हें एनएवी में समायोजित किया जाता है। इसलिए जब व्यय अनुपात बढ़ता है तो एनएवी घट जाती है, और जब व्यय अनुपात घटता है तो एनएवी बढ़ जाती है। बाजार की धारणा भी एनएवी को ही प्राप्त करती है, क्योंकि यदि समग्र बाजार की धारणा सकारात्मक है तो अधिक लोग अंतर्निहित परिसंपत्तियों या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो परिसंपत्ति की कीमतें बढ़ेगी, जो बदले में एनएवी को ऊपर खींचने में मदद करेगी। और उसके विपरीत अगर कम होती है तो वो एनएवी की वैल्यू कम हो जाएगी। यदि म्यूचुअल फंड हाउस की योजना के लिए लाभांश का भुगतान करते हैं तो उस योजना का एनएवी गिर जाएगा, क्योंकि लाभांश कुल परिसंपत्ति मूल्यांकन को काट के लिया जाता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि निवेशकों का रिटर्न गिर जाएगा, क्योंकि
उन्हें लाभांश प्राप्त हो रहा है, जिसके मुकाबले एनएवी गिरती है। अब संक्षिप्त में जानते हैं कि जब एनएवी आपको क्या बताता है। एनएवी म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय आपको आवंटित की जाने वाली इकाइयों की संख्या निर्धारित करने में मदद करता है। रिडीम करते समय यह आपको अपने रिटर्न का आंकलन करने में मदद करता है। किसी अवधि में एनएवी पर नजर रखने से आपको कुछ हद तक फंड के प्रदर्शन को समझने में मदद मिलती है। अब और एक जानते हैं, क्या एनएवी और इक्विटी एक समान है? नहीं। एनएवी या नेट एसेट वैल्यू और इक्विटी या शेयर समान नहीं है। एनएवी दैनिक ट्रेडिंग सत्र के अंत में या साप्ताहिक या मासिक रूप में निर्धारित किया जाता है, जबकि इक्विटी की कीमत पूरे ट्रेडिंग सत्र में बदलती रहती है। एनएवी क्या दर्शाता है? यदि आप किसी अवधि में एनएवी को ट्रैक करते हैं तो यह आपको बताता है कि किसी फंड में अंतर्निहित संपत्ति का मूल्य बढ़ रहा है या घट रहा है। आखिर में इसका निष्कर्ष क्या है? इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटी मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। मतलब कि प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जय माता दी, जय हिंद।